हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमने ट्रिगो के क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चंस और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चंस हमने कर रखा है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन ए हो जाए, बी हो जाए, सी या डी, है ना। केवल केस बेस्ड से क्वेश्चन छोड़ के जितने भी सेक्शन हैं सब में से क्वेश्चन है, विच मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो या फिर इक्वेशंस वाला, दो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हो सॉल्व करने का। ठीक है, अगर हम मार्किंग की बात करें तो टोटल आपका 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आया है आपका, है ना। तो हम आज सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? दो इक्वेशन दे रखा है और इसको बोल रखा है इनकॉन्सिस्टेंट। ये तो पता ही होगा, एक होता है कॉन्सिस्टेंट, एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या? कोई सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। और सॉल्यूशन कब होगा? जब या तो वो कोइंसिडेंट होगा या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना। या तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे या तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? केवल एक ही उसका होता है नो सॉल्यूशन वाला, है ना। जब हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला केस होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका? अगर हम सॉल्यूशन 4 की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में होता है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है कि नहीं। अगर हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात करें तो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाते हैं लाइन के, है ना। उनका जो कोफिशिएंट्स होता है वो सेम हो जाता है ना। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों सेम हो जाता है। अगर हम बात करें इनकॉन्सिस्टेंट वाले की या फिर नो सॉल्यूशन वाले की, इसको हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट वाला एक ही केस होगा जब सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें लाइंस कैसे होंगे? लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेलल आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशन, है ना, पैरेलल लाइंस। इसमें कैसे लाइंस होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसको बोलेंगे हम लोग। और इसमें अगर हम बात करें तो एक पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये क्या देगा? नो सॉल्यूशंस। ठीक है, हमारा केस कौन सा है? इनकॉन्सिस्टेंट वाला, जिसमें कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 लगाना है। इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका काम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाले का हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें चेक करना हो, है ना, किसके इक्वल नहीं होगा, तो उसमें हो सकता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो कोफिशिएंट्स क्या है? a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 1। देख सकते हो आप, a1 है हमारा 3 और b1 है हमारा 1, a2 है हमारा ये 2k-1 और b2 है हमारा k-1। ठीक है, कोफिशिएंट्स होता है साइन के साथ। अगर यहाँ पे -2k-1 लगा होता तो -2k-1 हमारा क्या हो जाता है? b1, सॉरी a2। ठीक है, साइन के साथ ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, a2, b2 और c2। इसको इधर लाएंगे फिर ये c होगा। ठीक है, लेकिन c1 c2 का काम नहीं है तो हमें a1 a2 से काम चल जाएगा। विच मीन्स अगर हम a1 की बात करें तो 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 1 है हमारा b1 और k-1 है हमारा b2। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो 2k-1 की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, +3 - 1 कितना होता है? +2। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब हमने क्या करा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या? a1 साइन के साथ लेना है +3 डिवाइडेड बाई a2। a2 क्या है? x के अलावा जो भी है। x के अलावा जो भी है क्या है? a2 है। y के अलावा जो भी है क्या है? b2 है। y के अलावा ऊपर में जो भी है क्या है? ये b1 है। ठीक है, दो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं इसको छोटे से छोटे मेथड के साथ कैसे सॉल्व करा जा सके। 49x है ना, 49x + 51y प्लस का 51y इज इक्वल्स टू 499 और इसी का उल्टा दे दिया है 501। 51, 49 और 501। इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या बोलते हैं? इसका जो है
एक्स के अलावा जो है कोफिशिएंट इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 51 को इस पूरे से करेंगे और 49 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा माइनस का 2x, यहाँ से आएगा प्लस का 2y और यहाँ से आएगा माइनस का 2, है कि नहीं। और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे, माइनस का 2 कॉमन लोगे अगर, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे माइनस y आएगा और यहाँ पे -2 रहेगा। -2 से -2 आप काट सकते हो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि x - 1 = 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ठीक है। समझ गए, हमने क्या करा, x - 1 = 1 एक इक्वेशन ले आया। और दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, इन दोनों को ऐड करके देखना एक बारी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 49x + 51y = 490, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा करने से अब हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में इतना दिमाग ना चले, आपको क्या लगे कि अगर गलती हो जाएगा आगे जाके अटक जाऊंगा तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक दो बार उसको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्राई कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 और ये हो जाएगा 100, है कि नहीं, और ये भी हो जाएगा 100y, अरे ठीक है ना, 100 हो जाएगा ये भी, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1000 मेरे हिसाब से, है ना। अगर हम 100 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x + y आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1000, विच मीन्स x + y = 10। ये हमारे इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना कितना आसान है कि नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अरे ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x = क्या हो जाएगा 11, विच मीन्स 11/2 आ जाएगा x की वैल्यू। ये ऑप्शन है क्या, नहीं ऑप्शन वाला नहीं है, ये 2 नंबर का है, ठीक है, सेक्शन बी में। और अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से 11/2 - y = 1, यहाँ से y क्या हो जाएगा 11/2 - 1, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी दिखे ना 11/2 - 1 = y, तो डायरेक्टली y लिख के 11/2 - 1 इसको, ठीक है, समझ गए। एलसीएम लेंगे यहाँ से 11 - 2 9/2, यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है, सही है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हम अगर चेक कर लें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे y से y कट जाएगा और 10 + 1 11। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करूँगा, कर रहा हूँ ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, x + x कितना हो जाएगा 2x तो लिखा नहीं मैंने, हाँ 2x = 10 + 1 11, y से y कट जाएगा तो 11/2 हो जाएगा x की वैल्यू। और यहाँ से y की वैल्यू लाएंगे 11/2 - y = 1, 11/2 यहाँ से 9/2, सही है आंसर भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे। क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन सी का, जो कि एक 3 मार्कर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, वैसे ही क्वेश्चन है। तो ट्रेन है, जो कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर उसको हम 6 किलोमीटर फास्ट कर देते हैं तो 4 घंटा कम में वो शेड्यूल टाइम से 4 घंटे कम में पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। और अगर हम 6 घंटा स्लोअर कर देते हैं तो 6 घंटा उसको और ज़्यादा लगेगा। तो हमें लेंथ ऑफ जर्नी निकालनी है। ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, इसको सही से लिख लीजिएगा आप, ठीक है, x, और टाइम को शेड्यूल टाइम को मान लेंगे। अगर हम शेड्यूल टाइम की बात करें तो शेड्यूल टाइम को हम मान लेंगे y आवर्स, और x हमारा क्या है, इसका यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। और शेड्यूल टाइम हमने देख लिया। तो पहले कंडीशन, 2 कंडीशंस लगाएंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स दिखे तो दिमाग में यही आने चाहिए कि हमें 2 इक्वेशन मिलेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर 6 किलोमीटर फास्टर कर दे तो 4 घंटा लेस लगेगा शेड्यूल टाइम से। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे जो स्पीड और टाइम दे रखा है, अच्छा 6, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दूँ तो स्पीड ये हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर्स लेस, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से उसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दूसरे फर्स्ट कंडीशन में भी वही है, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई। लेकिन डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब हम 6 घंटा ज़्यादा कर देंगे और टाइम इतना हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, है ना, इंटू में टाइम।
लेकिन पहले कंडीशन से क्या डिस्टेंस था, ये था, तो दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं, बोलो। पहले कंडीशन से हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, x+6 इंटू वाई माइनस 4, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो x इंटू वाई है ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, स्पीड और टाइम में हमने क्या करा, चेंजिंग करा, स्पीड बढ़ाया, टाइम कम हो गया, डिस्टेंस तो वही रहा, तो दोनों डिस्टेंस को हमने इक्वल कर दिया, इससे जो डिस्टेंस आया और पहले जो डिस्टेंस आया था एक्चुअल, उन दोनों डिस्टेंस को हमने इक्वल कर दिया, और कुछ नहीं करा इसमें। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई -24, एक सेकेंड, प्लस 6y माइनस एक्स वाई माइनस यहाँ पे 4x आएगा, ठीक है, -4x इज इक्वल्स टू एक्स वाई, है ना, एक्स वाई -4x प्लस 6y -24 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6y -4x इज इक्वल्स टू 24, विच मीन्स x को अगर हम सामने रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि अगर हम स्पीड को 6 घंटे कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब जो टाइम है उसमें 6 आवर ज़्यादा कर दो, इससे भी डिस्टेंस यही आएगा, एक्स स्पीड इनटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिया हमने। यहाँ से भी एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई, से एक्स वाई हमने काट दिया, फिर से 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y प्लस 6 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, और इसको हम x की जगह y प्लस 6 रख सकते हैं ऊपर वाले में, यहाँ पे रखेंगे y प्लस 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 24 माइनस का, है कि नहीं, तो 4y प्लस 24 माइनस 6y इज इक्वल्स टू -24, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू -48, ठीक। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है, y की वैल्यू 24, y क्या है, टाइम है, मतलब आवर्स में आई है, ठीक है। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द जर्नी, x निकालना है हमें अब, तो x इज इक्वल टू 24 प्लस 6 विच मीन्स 30, और अगर हम x इंटू वाई करें तो 30 इंटू 24 विच मीन्स 720 किलोमीटर्स, ठीक है, सही है ये वाला क्वेश्चन। एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस तो सेम है। इसी का एक और पार्ट है, 28 का और पार्ट है, ये दे रखा, अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी, ठीक है, पहले लॉट को सोल्ड करा कुछ रेट पे और दूसरे लॉट को भी सोल्ड करा कुछ रेट पे, ठीक है, और अगर उस सारे लॉट्स को सेल करने के बाद उसके पास जो पैसे आए वो आए 400, ठीक है, और उसी को चेंज कर दिया सेकंड केस में, अगर रेट चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोनों लॉट्स के, तो उसके पास 460 आएगा, बढ़ जाएगा पैसा, तो टोटल नंबर चॉकलेट्स उसके पास कितने थे, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्ट में करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट है ये, क्या बोल रहा है, अनुज के पास मान लेते हैं एक्स चॉकलेट्स थे, ठीक है, अनुज के पास एक्स चॉकलेट्स थे, और क्या है उसने 2 लॉट्स में बांट रखा है, ठीक है, अच्छा मान लेते हैं एक्स चॉकलेट्स ए लॉट में थे और वाई चॉकलेट्स बी लॉट में थे, ठीक, ए और बी लॉट्स में उसने बांट रखा है, और रेट दे रखा है, कहाँ गया, इधर है, रेट दे रखा है ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, ए वाले का दे रखा है, फर्स्ट लॉट का दे रखा है ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, मतलब 3 चॉकलेट्स 2 रुपये में बेच रहा है, और सेकंड में 1 चॉकलेट फॉर 1 रुपीज़, मतलब ए के लिए अगर हम बात करें तो ₹3 में, मतलब 2 चॉकलेट्स का प्राइस कितना है, ₹3, तो 1 का कितना हो जाएगा 3/2, है ना, यूनिटरी मेथड, 2 चॉकलेट्स 3, तो 1 का हो जाएगा 3/2, ये दे रखा ना, नहीं ऐसा नहीं दे रखा, 3 चॉकलेट्स दे रखा है 2 रुपीज़, उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब 3 चॉकलेट्स दे रखा है 2 रुपीज़ पे, सॉरी 2 रुपीज़ पे, तो 1 चॉकलेट हो जाएगा 2/3 रुपीज़ पे,
लॉट्स, ए लॉट में कितने चॉकलेट्स हैं टोटल, टोटल एक्स चॉकलेट्स हैं, तो 2/3 इंटू एक्स रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। ए चॉकलेट, ए जो लॉट है उसमें कितने प्राइस पे टोटल चॉकलेट्स हम सेल करेंगे, इतने पे, ठीक है। अगर हम बात करें बी लॉट की, तो यहाँ तो सिंपल है, 1 रुपीज़ में 1 चॉकलेट की अगर हम बात करें तो ₹1 में दे रहा है, और टोटल वाई चॉकलेट्स है तो वाई रुपीज़ में देगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, टोटल इतना रुपीज़ आए बी चॉकलेट से, बी स्लॉट से, और इतना रुपीज़ आए ए स्लॉट से, विच मीन्स 2/3x प्लस वाई, टोटल जो रुपीज़ आया वो कितना आया है, 400। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से आप लिखोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 3 1200, ये आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे केस में क्या दे रखा है, दूसरे केस में दे रखा है आपका फर्स्ट लॉट को बेचा है 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, ठीक है, और दूसरे को 4 रुपीज़ 5 चॉकलेट्स। सेम चीज़ दूसरे केस में 1 रुपीज़, मतलब x का हो जाएगा ₹x, 1 चॉकलेट का ₹1 दे रखा है, हम एक ही बात कर रहे हैं दूसरे केस के, केस नंबर सेकंड, और ये है केस नंबर फर्स्ट, ठीक। और बी का दे रखा है 4 चॉकलेट्स के लिए ₹5, शायद से उल्टा क्यों लिख देता हूँ मैं, 5 चॉकलेट्स के लिए ₹4, तो 1 चॉकलेट्स के लिए ₹4, पहले 1 का निकालते हैं ना हम लोग। तो y है टोटल, 20 लॉट की बात कर रहे हैं, y है तो 4/5 इंटू वाई, है कि नहीं। तो अब टोटल ऐड करते हैं हम लोग, x आया इससे ए स्लॉट से, और 4/5 इंटू वाई आया बी स्लॉट से, अरे है कि नहीं। ए स्लॉट में, ए लॉट में जितने चॉकलेट्स हैं उसको बेचने पे x रुपीज़ आया, और बी में से 4/5 इंटू वाई आया, लेकिन टोटल कितना आया है, 460 रुपीज़ आया, तो दे रखा है ना लास्ट में, देखो 460 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। टोटल अगर 460 रुपीज़ आया, विच मीन्स यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 से 30 कैरी 3 2300, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ के, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200, और 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2300। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 6000, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8y, और ये 23 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 4600, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गया, और ये हो जाएगा 7, हाँ 7 होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना, 0 0, ये हो जाएगा 4, और ये बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, y इज इक्वल टू 200 ₹200 है ना, सॉरी ये तो y तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ना, तो 200 चॉकलेट्स किस में, स्लॉट सॉरी लॉट बी में। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो y की वैल्यू है 200, तो यहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 600, x की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। टोटल चॉकलेट्स उसके पास कितने हो गए, 500, ठीक है। एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मेथड तो सेम है। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे 32 है ना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो ए पार्ट है, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 2 पाइप को यूज़ करा गया, 2 पाइप्स का यूज़ करा गया है एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। एक जो पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है, ऑब्वियसली जिसका डायमीटर बड़ा रहेगा वो कम समय में ज़्यादा पानी भर देगा, और जिसका डायमीटर छोटा रहेगा वो ज़्यादा समय में, है ना, उतना ही पानी भरने में ज़्यादा समय लगा देगा। तो अगर हम इन दोनों को 4 घंटे और 9 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, तो आधा पुल, जो स्विमिंग पूल का जो आधा है वो पानी भर जाता है, आधा पानी भर जाता है पूरा, ठीक है। अगर हम, तो पूछा है कि कितना समय लगेगा सेपरेटली फिल करने के लिए। अगर ये कंडीशन दे रखा है कि स्मॉलर पाइप को 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं लार्जर पाइप से पूरा स्विमिंग पूल भरने में,
तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखो इसका जो टू फिल द स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 32, 5 मार्कर है ये, इसीलिए अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। अच्छा भाई, कुछ मानना पड़ेगा क्या, मान लेते हैं कि x टाइम लगता है स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को और y टाइम लगता है, क्योंकि x और y तो हमें मानना ही है ना, इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें, जो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें x और y मानना ही होता है। विच मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है ना उसको x टाइम लग रहा है, ठीक है, और जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसको y टाइम लग रहा है, ठीक। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि x टाइम में वो पूरा स्विमिंग पूल भर देता है। इसका मतलब x में वो पूरा पार्ट, पूरा वन पार्ट, पूरा होल पार्ट क्या करता है, किसका, स्विमिंग पूल का, वो फिल कर देता है कि नहीं। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x, यूनिटरी मेथड है, x आवर में पूरा फुल भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x, और उसको हमने 4 घंटे के लिए यूज़ करा तो 4/x हो जाएगा, है ना, हमने 4 घंटे के लिए यूज़ करा है स्मॉलर डायमीटर वाले को, अच्छा सॉरी, स्मॉलर को 9 घंटे के लिए, लार्जर को 4 घंटे के लिए। स्मॉलर वाले की अगर हम x में बात कर रहे हैं तो इसको 9 घंटे के लिए यूज़ करा है तो 9/x हो जाएगा इसका, है कि नहीं। टोटल टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम टू फिल द स्विमिंग पूल। अगर हम वहीं पे बात करें लार्जर डायमीटर वाले की तो ये y घंटे में टोटल भर देता है, तो 1 घंटे में 1/y भरेगा, इसको हमने 4 घंटे के लिए यूज़ करा तो 4/y भरेगा ये, ठीक है। तो अगर इतना यूज़ करा गया है, मतलब 4 घंटे के लिए यूज़ करा तो इतना भरा ये, और ये इतना हिस्सा भरा, है कि नहीं। लेकिन बोल कितना रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर मैंने इसको 4 घंटे के लिए यूज़ करा, बड़े वाले डायमीटर को, और छोटे वाले डायमीटर वाले पाइप को यूज़ करा 9 घंटे के लिए, तो पुल जो भरा वो आधा पुल भरा, कितना भरा, आधा पुल भरा। ये कंडीशन आया समझ में। ये पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल है जो भरा गया है, ये राइट हैंड साइड है, फुल पार्ट है x घंटे में, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट, 9 घंटे में 9/x पार्ट भर दिया, ठीक है। 1 घंटे में सॉरी y घंटे में फुल पार्ट, 1 घंटे में 1/y पार्ट, 4 आवर्स के लिए यूज़ करा तो 4/y पार्ट, इतना पार्ट्स भरा गया। दोनों को ऐड कर दो, बोला क्या गया है कि आधा पार्ट भरा है, इक्वल कर दिया, क्लियर। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है ना उसको 10 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो जो टाइम टेकन बाय जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो लार्जर डायमीटर वाले पाइप से जो टाइम लग रहा है 10 घंटे ज़्यादा। ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लोगे, अरे ये तो x क्यों लिख गया यहाँ पे, 9/y आएगा, सॉरी 9/x तो ठीक है, ये 4/y आएगा, ठीक है, 4/y प्लस 9/x, और ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यूज़ आएगी। अभी सॉल्व मैं नहीं कर रहा, ठीक है, या कर दूँ, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। नहीं आएगा तो फिर भी कमेंट लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में करा दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। चलो शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हम लोग मान लेते हैं x, और पार्ट है किसका, 32 का। शेड्यूल ड्यूरेशन को हमने x मान लिया। शेड्यूल्ड ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसको हमने x मान लिया, x आवर्स। दे क्या रखा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड को मानना पड़ेगा हमें कुछ, हमने स्पीड को कुछ नहीं माना ना, स्पीड को हमने मान लिया y, ठीक है ना, और टाइम ये है, स्पीड ये है। अगर ऐसा होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो शेड्यूल ड्यूरेशन फाइंड करना है। डिस्टेंस दे रखा है हमें 600 किलोमीटर्स, डिस्टेंस दे दिया 600
किलोमीटर्स, जो शेड्यूल्ड डिस्टेंस है। तो उसका जो शेड्यूल्ड जो एवरेज स्पीड था वो इतना था, स्पीड इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है जो कि 600 है वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, विच मीन्स स्पीड इनटू वाई इनटू एक्स। ये पहली इक्वेशन है कि नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर उसका एवरेज स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गया 200 किलोमीटर्स पर आवर से, मतलब अगर y है उसका स्पीड तो y माइनस 200 हो जाएगा, तो उसका टाइम क्या बढ़ जाएगा, 30 मिनट से बढ़ जाएगा। तो अगर हम स्पीड को 200 किलोमीटर्स पर आवर से रिड्यूस कर देते हैं तो जो टाइम होगा वो 30 मिनट से बढ़ जाएगा। ये आवर में लिया हमने, अगर 30 मिनट है तो 30/60 विच मीन्स 1/2 आवर, तो x प्लस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है, कितना, 600 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम कंडीशन है जो हमने पिछले में करा था ना, पिछले में x प्लस स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ना, लेकिन डिस्टेंस है कितना, 600। ये है दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।